अब हम आपको आज की सबसे फ्लॉप खबर बताएंगे, सबसे फ्लॉप खबर दिखाएंगे जिसमें ना तो मसालेदार राजनीति है, ना ही कोई विवाद है, ना ही कोई हंगामा है, ना ही कोई मनोरंजन है। और हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अपना चैनल चेंज कर देंगे क्योंकि ये एक फ्लॉप खबर है, लेकिन ये देश के काम की खबर है, देश के लोगों के काम की खबर है। और ये खबर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जिसने हर साल की तरह इस बार भी बारिश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और भारत के बड़े बड़े स्मार्ट शहरों की पोल खोल दी है। हम इन्हें कहते तो हैं कि ये स्मार्ट शहर हैं, हम ये दावा तो करते हैं कि हम स्मार्ट शहर बनाएंगे, लेकिन इन स्मार्ट शहरों की क्या हालत है, ये कितने असहाय हो चुके हैं, आपको देखना चाहिए। और इन स्मार्ट सिटीज में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई भी है, जहां भारी बारिश की वजह से 100 से ज्यादा सड़कें जल भराव के कारण आज बंद हो गई, ठप हो गई, और 14 से ज्यादा अंडरपास आज वहां पर जल समाधि ले चुके हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि आप किसी स्मार्ट सिटी यानी स्मार्ट शहर की तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि इसमें स्मार्ट जैसा कुछ नहीं है। कई सड़कें बारिश के पानी की वजह से धंस चुकी हैं और उन सड़कों में भी बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। ये भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, आर्थिक राजधानी जिसे हम कहते हैं। ये वो शहर है जहां सबसे ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं, और रेलवे ट्रैक्स पर इतना पानी भरा हुआ है कि वहां ट्रेन नहीं बल्कि अब नाव चलाई जा सकती हैं। और इस जल भराव के कारण मुंबई डिवीजन की बहुत सारी ट्रेन रद्द हुई, जबकि लो विजिबिलिटी के कारण 50 से ज्यादा फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया। और इन सारी अव्यवस्थाओं में मुंबई के स्मार्ट शहर होने का दावा दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। और यहां बात सिर्फ एक मुंबई की नहीं है। पहले तो आप मुंबई के अलग अलग जगहें देख लीजिए, ये मुंबई के अलग अलग स्थान हैं, नाम जरूर अलग हैं लेकिन तस्वीरें एक जैसी हैं, परेशानियां एक जैसी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ने जिस तरह से दम तोड़ा है, आत्मसमर्पण किया है, वो कहानी एक जैसी है। आज मुंबई में आप ना तो रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, ना हवाई अड्डा जा सकते हैं, ना सड़क के मार्ग से कहीं पहुंच सकते हैं। और यह है मुंबई, अरबपतियों का शहर। अब देखिए, आर्थिक राजधानी के बाद अब आपको लाते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर सबसे शक्तिशाली लोग रहते हैं। मुंबई में तो पैसे वाले लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा अरबपति मुंबई में रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई थी। लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग रहते हैं। दिल्ली में सांसद रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, हाई कोर्ट के जज रहते हैं, दिल्ली में पूरी भारत सरकार रहती है, दिल्ली में बड़े बड़े मंत्री रहते हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में भी स्मार्ट शहर का यह दावा आज शर्म से सड़क के अंदर धंस चुका है। और ये गड्ढे आपको बता रहे हैं कि दिल्ली का भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से कितना कमजोर और कितना खोखला है। लटियंस दिल्ली यानी वो इलाका जहां देश भर के सांसद रहते हैं, मंत्री रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, उसे लटियंस दिल्ली कहते हैं। सबसे पॉश और शक्तिशाली इलाका है दिल्ली का। उस दिल्ली की ये वही सड़क है जो हर साल जरा सी बारिश में धंस जाती है। और इस बार भी इस सड़क ने निराश नहीं किया, इस सड़क ने धोखा नहीं दिया। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे ठेकेदार, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले लोग, सड़क बनाने वाले लोग, वो तो धोखा दे रहे हैं, लेकिन देखिए सड़क बिल्कुल धोखा नहीं दे रही। और इसमें इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि एक मोटरसाइकिल इस गड्ढे के अंदर आराम से समा सकती है। और यहां बात सिर्फ मुंबई और दिल्ली की नहीं है, ये सड़कें अपनी कहानी आज खुद बता रही हैं। अब आप लखनऊ के विकास नगर से आई इन तस्वीरों को देखिए। जगह के नाम पर ध्यान दीजिएगा, विकास नगर, जहां का विकास हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क के बीचों बीच 20 फीट गहरा गड्ढा विकास नगर में हो गया और विकास नगर में बेईमानी वाले विकास की पोल खुल गई। लखनऊ की यह वही सड़क है जहां पिछले साल भी इसी तरह से सड़क धंसने के बाद एक गाड़ी उसमें समा गई थी। और इस बार भी इस सड़क ने पहली बारिश में ही दम तोड़ दिया। और यहां आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ भी भारत के स्मार्ट सिटीज यानी स्मार्ट शहरों की सूची में आता है। एक और स्मार्ट शहर देख लीजिए। ये भारत के वो 3 शहर हैं जहां पिछले 20 वर्षों में विकास के नाम पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि यह बारिश में पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है।
तो कहानी एक ही है, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो। और जब इन सड़कों में गड्ढा होता है, जब ये सड़कें टूटती हैं, तो ये सड़कें बेईमानी की कहानी खुद ही बता देती हैं। ये सड़कें खुद आपको बता देती हैं कि यहां पर कितनी बेईमानी हुई है, यहां पर कितनी रिश्वत खाई गई है। मुंबई का बीएमसी भारत का सबसे अमीर नगर निगम है, जिसका वार्षिक बजट लगभग 60,000 करोड़ रुपए है। दिल्ली के नगर निगम का वार्षिक बजट 16,000 करोड़ रुपए है और लखनऊ के नगर निगम का वार्षिक बजट 2,865 करोड़ रुपए है। और इन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वहां की सरकारें और लोक निर्माण विभाग भी हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है। और ये सारा पैसा आपकी जेब से ही जाता है, जो पैसा आप टैक्स के जरिए सरकार को देते हैं। और मैं यहां सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, और बहुत सारे टैक्स, हमारे देश की हर जनता, गरीब से गरीब आदमी भी सरकार को टैक्स देता है। इनकम टैक्स देने वाले लोग तो बहुत कम होंगे, लेकिन आज आप बाजार में जो भी सामान खरीदते हैं, जो भी सेवाएं लेते हैं, उन सब पर आप टैक्स देते हैं। आप सरकारों को टैक्स के रूप में जो पैसा देते हैं, उसी पैसे को ये सरकारें इन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती हैं। सड़कें बनवाती हैं, पुल बनवाती हैं, फ्लाईओवर बनवाती हैं, अंडरपास बनवाती हैं, और ये आपको बताती हैं कि आपके लिए स्मार्ट शहरों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन कड़वा सच ये है कि स्मार्ट शहरों में स्मार्ट वो नेता हैं, वो सरकारी अफसर हैं, वो ठेकेदार हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर फ्रॉड करके अपने लिए तो शानदार और बड़े बड़े भव्य महल बना लेते हैं। ये स्मार्ट हैं असल में, लेकिन लोगों के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जो एक बारिश में ही धंस जाता है। इसलिए स्मार्ट हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, स्मार्ट हैं नेता, स्मार्ट हैं ठेकेदार, और जनता जिसके पैसे से सब हो रहा है, उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। वर्ष 2015 में जब केंद्र सरकार ने भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था, तब प्रत्येक शहर पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। और इस मिशन के तहत वर्ष 2019 और 20 तक भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा था। लेकिन आज इन शहरों की वास्तविक स्थिति क्या है, आज आप तस्वीरों के जरिए खुद देख रहे हैं। सपना जो दिखाया गया था वो मैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। ये वो सपना था जो दिखाया गया था कि ऐसे होंगे हमारे स्मार्ट सिटी, और हैं कैसे वो आप यहां देख लीजिए। सरकार कहती है कि जिस शहर में 24 घंटे बिजली और पानी की आपूर्ति होती है, जहां स्वच्छता है, और जिस शहर में अच्छी और टिकाऊ सड़कें हैं, अच्छे टिकाऊ पुल हैं, अस्पताल हैं और स्कूल हैं, और लोगों के लिए सस्ते और मजबूत मकान होते हैं, और जहां पर सुशासन होता है, वो शहर स्मार्ट शहर कहलाता है। लेकिन सोचिए, क्या मुंबई, दिल्ली और लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर कहीं से भी ऐसा लगता है कि ये भारत के स्मार्ट शहर हो सकते हैं? और भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां सरकारी अफसरों को सड़क बनाने के बाद यह याद आता है कि उस सड़क के नीचे अभी एक पाइपलाइन को बिछाया जाना बाकी है। सड़क बन गई, बन चुकी, अब याद आ रहा है कि इसके नीचे तो एक पाइपलाइन बिछानी थी। भारत में हर साल जितनी भी सड़कों का निर्माण होता है, उनमें से 95% से ज्यादा सड़कें ब्लैक टॉप रोड की श्रेणी में आती हैं। अब देखिए ये क्या होता है ब्लैक टॉप रोड। इन सड़कों को आम बोलचाल की भाषा में डामर वाली सड़क या कोलतार वाली सड़क कहते हैं, जिनकी औसत उम्र 8 से 12 वर्ष के बीच होती है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, आप भी आसपास जब किसी से बात हो तो बता सकते हैं। ये जो तारकोल की सड़क आप देखते हैं, काली सड़क जो आपके आसपास आपके शहर में भी होगी, उसकी औसत उम्र 8 से 12 वर्ष होती है। यानी इसे 8 से 12 वर्ष तक तो चलना ही चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसी ज्यादातर सड़कें निर्माण होने के 1 से 1.5 साल या 1.5 से बहुत ज्यादा हुआ तो 3 वर्षों के अंदर बदहाल हो जाती हैं, और उनमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं। और ये गड्ढे उस बेईमानी का सबूत होते हैं जिस बेईमानी और रिश्वत के पैसे से ये सड़कें बनाई जाती हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और घूसखोरी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, सरकारी भवन, एयरपोर्ट, पानी, बिजली और सीवर की पाइपलाइन और डैम यानी बांध बनाने के जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें ऊपर से लेकर नीचे तक हर काम की रिश्वत तय होती है, और हर प्रोजेक्ट की लागत का अधिकतम 30% हिस्सा रिश्वतखोरी में चला जाता है। और इसलिए सोचिए, जब सड़क बनाने का पैसा
घूस देने में खर्च हो जाएगा तो अच्छी सड़क कैसे? आरसीसी का ब्रिज बना दिया मगर पानी देखो ना, 2-2, 3-3 बाइक हालत खराब हो गई है, जाके वापस से मंत्री में आना पड़ रहा है। अच्छा वो ये देखो ये हमारे यहाँ को भी काफी मेहनत करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, ये हमारा डिजिटल इंडिया है। ये इलाके हैं जहाँ पर ये पानी अभी भी भरा हुआ है। ये है मिलन सर्वे और मिलन सर्वे के इस इलाके में अब देख लीजिए रास्ता तो बंद है ही, आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी भी जिंदगी काफी परेशान से भरी हुई है। इस वक्त हम हैं मुंबई के एयरपोर्ट के पास। ये वही रास्ता है जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है। ये सबवे कुछ साल पहले ही बना था और यहाँ इसकी हालत आप देख लीजिए, जरा सी बारिश में इस तरह की हो गई कि ये रास्ते में पानी घुस गया। और साथ ही वो देखिए सीआईएसएफ की एक गाड़ी है जो इसका यहाँ पर फिलहाल बंद पड़ गई है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर ये गाड़ी बंद पड़ी थी जिसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गया था। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी सबवे में। यहाँ पर आप देख लीजिए तकरीबन रात के 1:30 बजे के आसपास तेज बरसात होने के बाद ये पूरा सबवे बंद करना पड़ गया। यहाँ से काफी सारा जो ट्रैफिक है जो अंधेरी सबवे में, यानी कि ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट जो आता है अंधेरी का, ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दूसरे रास्तों पर ट्रैफिक वही बहुत ज्यादा है। तो जैसा हमने आपको बताया, जो रिपोर्ट ये बताती है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, अगर मान लो वो 100 रुपए का है तो उसमें से कॉन्ट्रैक्टर 30% हिस्सा रिश्वत में दे देता है, तो बाकी बचे 100 में से 70 रुपए। 70 में से भी जो काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो भी लंबी चेन है, 20% कम से कम मुनाफा वो भी अपना रख लेता होगा। तो 30% रिश्वत में चले गए, 20% का मुनाफा कमा लिया और बाकी बचे 50। यानी अगर सरकार 100 रुपए दे रही है किसी कॉन्ट्रैक्ट के, तो असल में उस सड़क पर, मान ली सड़क 100 रुपए की बननी है, तो सड़क पर सिर्फ 50 रुपए ही खर्च हो रहे हैं। और इसीलिए सड़कों पर इतने गड्ढे आपको दिखाई देते हैं। सड़कें 6 महीने से 1 साल में टूट जाती हैं। एक बारिश में जिस सड़क को 10 साल चलना चाहिए वो 1 साल भी मुश्किल से चल नहीं पाती। आज हम अपने मुंबई के, दिल्ली के और लखनऊ के दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहते हैं, तीनों शहरों के जो हमने आपको दिखाया। क्या आपको लगता है कि मुंबई एक स्मार्ट सिटी है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली एक स्मार्ट शहर है? क्या आपको लगता है कि लखनऊ एक स्मार्ट शहर है? आज हम आपसे यही कहेंगे। हमारे देश में जो सबसे बड़ा फ्रॉड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रॉड है और इसे रोकना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहें तो आप भी इस फ्रॉड को रोक सकते हैं। उसके लिए आपको जागरूक होना होगा, अपनी आवाज उठानी होगी। और अगर आप चाहें तो आप हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो बारिश के सामने, पानी के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है, आप भी अपने घर के आसपास ऐसी तस्वीरें खींचकर हमें भेज सकते हैं और इस मुहिम में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप जिस भी शहर में रहते हैं भारत में, और जिस भी कस्बे में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, अगर आपके आसपास भी सड़क टूट जाती है, अगर आपके आसपास भी अंडरपास काम नहीं कर रहा है, अगर आपके आसपास भी कोई पुल आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, उसका सीधा मतलब यह है कि उसमें बेईमानी हुई है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें रिश्वत खाई गई है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, यह एक फ्लॉप खबर है। लोग ऐसी खबरें देखना नहीं चाहते, जबकि यह खबर हम कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। इसलिए अगर आपको जरा सी भी दिलचस्पी है तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, तस्वीरें खींचिए, जागरूक बनिए
सोशल मीडिया पर डालिए, हमें भी आप भेज सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप भेज सकते हैं। आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है कि आप चाहें तो उस ताकत से इन सड़कों को ठीक करा सकते हैं, इन पुलों को ठीक करा सकते हैं। और आने वाले समय में जब लोग इसमें पैसा खाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो उन्हें आपसे डर महसूस होगा।